बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 8 ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट 2012 दैट इज़ अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस का मतलब होता है कि वो कौन से काम अगर कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन या कि सिटीज़न ऑफ पंजाब वो करता है जो कि एक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, फिर उनको क्या फ़ाइन, क्या पनिशमेंट उनको की जा सकती है मैक्सिमम। ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या है? इफ़ अ पर्सन commits एनी ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो। हम नीचे ये देखेंगे ये टेबल है, ठीक है। In addition to and not in derogation of any punishment to which he may be liable under any law, be liable to the penalty mentioned against the offence in column 3। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ऑफेंस है वो कॉलम 2 में बताया गया है, जबकि इसकी जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टी है वो कॉलम 3 में बताई गई है। ये आपने एमसीक्यू लाजमी तौर पे याद रखना है। ऑफेंस को कॉलम 2 में बताया गया है, पेनल्टीज को कॉलम 3 में डिस्कस किया जाएगा, राइट। दिस सेक्शन रेफर टू इन कॉलम 4 ऑफ द सेट टेबल जो shall be deemed to be meant for illustrative purpose only, and the corresponding offence described in column 2 may fall and be prosecuted under अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट एज वेल। तो जो 4 है वो एक्स्ट्रा इसकी इलस्ट्रेशन के लिए बताया गया है, ठीक है। ये सेक्शन है कि कौन से सेक्शन के थ्रू इसको पनिशमेंट हो सकती है, राइट। तो आइए इस टेबल की तरफ आते हैं। अगर हम फर्स्ट देखें, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। फर्स्ट है एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ऐसा बंदा जो कि तमाम शराइत फुलफ़िल करता है, उसको चाहिए था कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता, लेकिन अभी तक उसने किया ही नहीं है। फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर प्रोवाइडिंग एनी टैक्सेबल सर्विसेज। उसने टैक्सेबल सर्विसेज तो प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई। ये उसका ऑफेंस है, जबकि इसकी पेनल्टी क्या होगी? सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़, कि 10,000 रुपया इसको भाई जुर्माना करो, और 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स, या जो इसने अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया है लेकिन जमा नहीं करवाया, और 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स ही वुड हैव बीन लायबल टू पे, ठीक है, हैड ही बीन रजिस्टर्ड विच एवर इज़ हायर। तो जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी, चाहे 10% या 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स है। यहाँ पे याद रखिएगा अमाउंट टैक्स है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ, तो इसलिए नहीं पे जमा करेगा टैक्स। तो जो भी अमाउंट होगी ही वुड हैव बीन लायबल टू पे हैड ही बीन रजिस्टर्ड विच एवर इज़ हायर। तो जो अमाउंट इसकी हायर होगी वो जो है जनाब एज़ पेनल्टी इसको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कहता है कि इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अगर वो इस कैटेगरी में फाइल करता है कि ही शुड गेट रजिस्टर्ड मैंडेटरी, द मिनिमम पेनल्टी शैल बी 10,000 रुपीज़। तो मिनिमम 10,000 है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती। इफ़ सच पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू गेट रजिस्टर्ड विद इन 90 डेज़, फिर उसको मज़ीद ये तनबीह की जाती है कि भाई तुम तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर तुम 90 डेज़ के अंदर रजिस्टर नहीं करते ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस ही शैल बी फर्दर लायबल अपॉन कन्विक्शन बाय अ स्पेशल जज, के उसको हैंड ओवर कराया जाएगा टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, जिसके तहत इसको 1 साल की कैद भी हो सकती है, और विद फाइन विच मे बी एक्सटेंडेड टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स, ठीक है। फाइन की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? जितना उसने टैक्स पे करना होगा। ही वुड हैव बीन लायबल टू पे हैड ही बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड होता तो जितना उसकी अमाउंट ऑफ टैक्स बनती थी उसने इतना टैक्स पे करना है, और बोथ या दोनों इसको प्रिजनमेंट या फाइन हो सकता है। तो इसको फर्दर इलस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 25 के लिए रेफर कर रहा है। सेकंड है इफ़ वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न विद इन ड्यू डेट, अगर कोई बंदा भाई ड्यू डेट के अंदर अपने रिटर्न ही नहीं जमा करवाता, फिर सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपी,
provided if a return is not filed within 15 days after due date. अगर 15 दिनों के अंदर अंदर उसने रिटर्न नहीं जमा करवाई, is not filed within 15 days after due date, a penalty of 100 rupees for each day of default shall be levied. ठीक है, तो क्या होगा, सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5000 रुपी। ये 5000 तो इसने पक्का देना ही देना है। फिर मजीद क्या है, प्रोवाइडेड इफ़ अ रिटर्न इज़ नॉट फाइल्ड विद इन 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट, अगर 15 दिन के अंदर अंदर जमा नहीं कराई। फॉर एग्जांपल अगर 30 सितंबर है तो अक्टूबर 15 अक्टूबर तक, एक तो वो 30 सितंबर तक नहीं जमा कर पाई, 5000 तो पक्का हो गया ना इसका फिक्स। अगर फिर भी ये 15 डेज़ के अंदर अंदर जमा करवा देता है तो जस्ट इसको 5000 ही देना पड़ेगा जुर्माना। अगर ये 15 अक्टूबर के बाद भी लेट कर रहा है, फिर इसको डेली जो है 100 रुपीज़ पेनल्टी लगती जाएगी। अगर 30 अक्टूबर तक चल रहा है तो ऊपर वाला 1500 वो लग जाएगा और 5000 ये लग जाएगा। ठीक है, जितने दिन 15 से ऊपर करेगा 100 रुपीज़ पर डे। और ये जो है 15 दिनों का जो टाइम है, 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो फाइल करता है आफ्टर ड्यू डेट तो 5000 उसको है। ठीक है, अगर कर देता है 15 दिन के अंदर अंदर, फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है कि वेयर एनी पर्सन फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू और एनी पार्ट देयर ऑफ इन द टाइम और मैनर लेड डाउन अंडर दिस एक्ट आर रूल्स। हाँ, अगर उसने रिटर्न तो जमा करवा दी है, लेकिन उसने जो पैसे जमा करवाने हैं, अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू या कोई भी, ठीक है, एनी पार्ट देयर ऑफ इन द टाइम, उसको जो टाइम फ्रेम दिया गया कि भाई तुमने इस टाइम के अंदर और इस मेथड के थ्रू फलां फलां बैंक में जमा करवाना है, अगर वो नहीं जमा करवाता तो क्या होगा कि सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपी or 5% of the tax payable for that period which is high। एक तो उस बेचारे ने, बेचारा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसने जानबूझ के डिले किया है। इट्स आ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड सिटीज़न कि टाइमली जमा करवाए। ठीक है, तो उसको क्या है, पेनल्टी 10,000 रुपया लगेगा या फिर 5% ऑफ द टैक्स पेएबल एक्स्ट्रा लगेगा, जो टैक्स उसने पे करने हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपया है तो उसका 5% कितना, 5000 बनेगा। लेकिन आपने देखना है कि विच एवर इज़ हायर, क्या वो 5% हाई हो रहा है या जो है 10,000, तो जो हाई होगा वो उसने पे करना है। फिर कहता है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू इज़ नॉट पेड, अगर उसने नहीं पे की इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ द नोटिस फॉर सच पेमेंट बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, अगर उसको असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस जारी किया हुआ है और उस नोटिस को जारी किए हुए 60 डेज गुजर गए हैं, द पर्सन शैल बी फर्दर लाइबल, तो फिर भी वो जुर्म होगा अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल जज टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, वो 3 साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है। और विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड टैक्स या बोथ। ठीक है, आज़ान हो ले जी। ठीक हो गया कि उसको 3 साल तक कैद भी हो सकती है। फिर कहता है नो पेनल्टी शैल बी लेविड इन एनी मिसकैलकुलेशन इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अ ईयर, अगर वो बिल्कुल पहली दफ़ा कर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अ ईयर, पहली दफ़ा वो कर रहा है, तो ये कौन से उसने कहा था कि अगर वो फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू या आर एनी पार्ट, या उसका कोई भी, ठीक है, पार्ट जो है, हो सकता है कि उसने शॉर्ट कैलकुलेशन की हो ये भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट टाइम तो उसको माफ़ है, लेकिन अगर वो कोई पुराना है तो हो सकता है उसको पेनल्टी, राइट। तो इसके जो सेक्शन डील कर रहे हैं वो 3, 4, 10, 11 है, ये आपको याद को नहीं होने। ठीक है, फिर नंबर 4 पे एनी पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स। अब ऐसा बंदा जिसको चाहिए था कि भाई अपना रिकॉर्ड रखता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टैक्सेबल, उसने अपना रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपी of or 5% of the total tax payable for the tax period for which he has failed to maintain the required record, whichever is high। ठीक है, 10,000 रुपीज़ और जो टैक्स है उसका 5% जो भी हायर होगा। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि किस ऑफेंस की क्या क्या पनिशमेंट है। फिफ्थ पे वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड हो, हु विदाउट एनी रीजनेबल केस इन नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट,
fails to produce record on receipt of a notice from the authority or any officer of the authority directing him to produce such record। अब ये भी हमने देखा था ना कि कोई अगर रजिस्टर्ड बंदा अपना टैक्स पूरा नहीं करता, असेसमेंट नहीं सही करता, तो उसको अथॉरिटी जो है वो नोटिस दे सकती है कि भई हमें ऑडिट करवा। तो अगर वो ऐसा केस हो, उसको अथॉरिटी ने नोटिस भी भेजा है लेकिन वो फिर भी अपना रिकॉर्ड जो है वो नहीं शो करा रहा, तो इट मीन्स कुछ तो दाल में काला है। चलिए जी, आसान हो ले। तो ऐसा पर्सन जिसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए था, उसकी क्या पेनल्टी है? वेयर सच अ पर्सन इज अ कंपनी, अगर वो कंपनी है, इट शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, अभी कम ही है, आईएमएफ वालों की नज़र नहीं पड़ रही। ठीक है, वेयर सच पर्सन इज नॉट अ कंपनी, कोई इंडिविजुअल है, ही शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज। राइट, where such person failed to produce the record within 60 days of the receipt of notice। ठीक है, अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो नहीं रिकॉर्ड बताता, he shall be liable to pay the penalty prescribed for the offence at serial number 4 above। राइट, जो 4 है ऊपर। सिक्स है, एनी पर्सन हु नोइंगली और फ्रॉडुलेंटली, ऐसा बंदा जो कि जानबूझकर या गलती से, जानबूझकर क्या हो सकती है? फ्रॉड। अगर गलती से की तो एरर। सबमिट अ फॉल्स और फोक डॉक्यूमेंट टू एनी ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, कोई भी गलत या कि जाली डॉक्यूमेंट दिखाता है ऑफिसर को या अथॉरिटी को, उस अथॉरिटी का ऑफिसर, या क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है डॉक्यूमेंट को, अल्टर चेंज करता है, या म्यूटिलेट्स और फाल्सिफाइज द रिकॉर्ड, या उस अपने रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ करता है, या मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, कोई गलत बयानी करता है, फॉल्स डिक्लेरेशन करता है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, फॉल्स पर्सोनिफिकेशन करता है, और गिव्स एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, या कोई गलत मालूमात देता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि आपकी जगह पर जो है वो कोई और बंदा चला गया और अपने आप को बताता है कि मैं तो वही बंदा हूँ। ऐसे बंदे की क्या पनिशमेंट है? सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज or 100% of the tax payable for the tax period to which the officer offence relates। जो भी हाई होगा वो पे करेगा। फिर such person shall further be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 5 years, yeah, with fine which may extend to an equal amount to tax payable for the tax period to which the offence relates है दोनों। ठीक है, तो ये जनरल एक है, इसकी टाइप है। 7 नंबर पे आपके पास आता है, कहता है वेयर एनी पर्सन हु डिनाइज और obstructs the access of an authorized officer to the business premises, वो मना करता है, वो किसी अथॉरिटी का बंदा आता है उसको रोकता है, डिनाई करता है, रजिस्टर्ड ऑफिसर to or to any other place where records are kept or otherwise refuse access to account or record। तो यहाँ पे आपको पावर्स का जब पता चलेगा तो आप लोग अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी भी डेट आपको लैपटॉप पे शो हो रही 27 है। ठीक है, such person shall be liable to pay a penalty of 25,000 rupees or 100% of the tax payable for the tax period in which period it belongs, या जो भी इसमें हाई होगा। देन आपके पास आता है सच पर्सन शैल फर्दर बी लायबल अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल जज टू imprisonment for a term which may extend to 5 years or with a fine which may extend to amount equal to the tax payable for the tax period to which the offence relate। राइट, फिर आपके पास जनाब आ जाता है 8वें नंबर पर, कौन सा क्राइम या ऑफेंस? वेयर एनी पर्सन commits, कोई भी बंदा causes to commit करता है या ट्राई करता है to attempt to commit tax fraud in future or abets or connives in the commission of the tax fraud equal to 25,000 रुपये or more। तो टैक्स की हद भी है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर 25,000 या उससे ज़ायद की रकम के टैक्स को छेड़ा-छाड़ी करता है, फ्रॉड करता है, such person shall be liable to pay a penalty of up to 25,000 रुपये but not less than 25,000 रुपये। ठीक है, or 100% of the tax payable for the tax period in which it belongs, या जो भी हाई होगा।
फिर आता है such person shall further be liable upon conviction by special judge to imprisonment for the term which may extend to 5 years or with fine which may extend to an equal amount of the tax payable for the tax period to which the offence relates या both। आसान था ना। अब आता है हमारे पास 9 पर। 9 पे कहता है कि where any person violates any embargo placed on providing of services in connection with recovery of tax। ठीक है, ये जब जानते हैं ना, मतलब कि आपको अगर ये अथॉरिटी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई बंदा हर्डल करता है या वायोलेट्स एनी एम्बार्गो प्लेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस इन कनेक्शन विद रिकवरी ऑफ टैक्सेस के लिए, तो उसकी क्या सजा है? सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपी या 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स sought to be recovered whichever is higher। तो जो भी हाई होगी, ठीक है, ये क्योंकि ये सर्च कर रहे हो ना, ठीक है, रिकवरी ऑफ टैक्स के चक्कर में। फिर इसको मजीद जो है स्पेशल जज जो है वो प्रिजनमेंट कर सकता है विच इज़ एक्सटेंडेड टू 1 year और विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू इक्वल अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स sought टू बी रिकवर्ड या बोथ, राइट। नंबर 10 पे आता है इफ वेयर एनी पर्सन obstructs any officer of the authority in the performance of his official duties under this act or rules। आप भी हो सकते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर भी हो सकता है। सच पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपी या 100% ऑफ द टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स पीरियड टू विच द ऑफेंस रिलेट्स विच एवर इज हायर। तो जुर्माना है भाई 25,000 तो है ही, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? जो टैक्स उसका पेएबल है ना, उसका सेम अमाउंट 100%, ठीक है, जो भी हाई होगी। सच पर्सन शैल बी फर्दर लाइबल अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल जज टू इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम आप इसको 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, आर फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपी। लेकिन फाइन वैसे तो ऊपर उसने लिमिट लगा दी है इसकी 25,000, लेकिन अगर वो टैक्स की अमाउंट बनती है तो मैक्सिमम आप 50,000 तक उसको जुर्माना भी कर सकते हैं। ये जनाब आपके पास होंगे। 11 पर आता है आपके पास where any person who fails to fulfill any of the conditions, limitations, or restrictions prescribed in a notification issued under any of the provision of this act or rules। तो कोई भी बंदा इंडिविजुअल है, ठीक है, या कंपनी है या एओपी है, such person shall be liable to pay a penalty of 5,000 rupee or 3% of the tax payable for the tax period to which the offence relates। जो भी हाई होगा वो देंगे, ठीक है, इजी है। 12 पे where any person who contravenes any provision of this act या rules for which no penalty has specifically been provided in this section, जिसकी कोई पेनल्टी नहीं बताई गई, उसको वो कंट्रावीन करता है, such person shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupee or 3% of the tax payable for the tax period to which the offence relates। जो भी हाई होगा, ठीक है। 13 है आपके सामने, कहता है where any person repeats an offence for which a penalty is provided under this act। पहले उसको पेनल्टी हो गई है, फिर अगेन उससे वो गलती हो गई है, such person shall be liable to pay twice the amount of penalty provided under this act। ठीक है, तो जो उसने दोबारा वो पेनल्टी की उसको अब डबल पनिशमेंट होगी। अब 25,000 की बजाय 50,000, जहाँ पे मैक्सिमम 50 था उसको 1 लाख कर लेगा। फिर कहता है कि वेयर एनी पर्सन, अगर कोई बंदा या बंदी भी हो सकती है, knowingly and without lawful authority gains access to or attempts to gain access to computerized system, ठीक है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी गेन्स, वो कोशिश करता है जानबूझ करके मैं इसके अदारे की इंफॉर्मेशन लूँ, या अनऑथराइज्ड uses or disclose or publish or otherwise disseminate information obtained from the computerized system। तो जो उस computerized system के थ्रू उसको information मिली है उसको वो क्या करता है, डिस्क्लोज करता है या पब्लिकली स्प्रेड करता है, या क्या कहता है कि falsifies any record or information stored in the computer system, या knowingly
और डिसऑनेस्टली डैमेज करता है या इम्पेयर करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, हैक करता है नोइंगली और डिसऑनेस्टली, उम्मीद करता हूँ कि शेयर हो रही होगी स्क्रीन, डैमेज और इम्पेयर एनी डुप्लीकेट टेप और डिस्क और एनी मीडियम ऑन विच एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, जो भी इसको सेव किया गया है, या अनऑथराइज यूजेस use unique user identification of any registered user to authenticate a transmission of information to the computerized system, या fails to comply with or contravene with any condition prescribed for security purpose से ये related है आपका। तो क्या होगा, such person shall be pay a penalty of 25,000 rupee or 100% of the amount of tax equal to the लॉस कॉज टू द टैक्स रेवेन्यू। तो उसकी वजह से जितना टैक्स रेवेन्यू को लॉस हुआ होगा वो सारे का सारा वो खुद पूरा करेगा। सच पर्सन shall further be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine which may extend to the amount equal to the loss जितना रेवेन्यू अथॉरिटीज को हुआ है, या दोनों की पनिशमेंट इसको मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट अभी लेक्चर का टाइम भी होने वाला है 49। काफ़ी ये चैप्टर लेंथ ही है। चलिए इसको कुछ कोशिश करते हैं जितना होता है कवर, अदरवाइज इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो बना लेंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कहता है कि नो नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट पे द टैक्स ड्यू, जो टैक्स ड्यू है वो नहीं पे करता, या जो आर पार्ट अगर कोई इसका हिस्सा रहता है वो भी नहीं पे करता, वेदर विलफुली और अदरवाइज, चाहे जानबूझकर या अननोइंगली, ऑन टाइम और उस मैनर में जो एक्ट और रूल्स ने इसको नोटिफाई किया है, प्रोसीजर इशूड अंडर, ही शैल इन एडिशन टू द टैक्स ड्यू, वो जो टैक्स उसने देना है वो भी, एंड एनी पेनल्टी अंडर सेक्शन 48 जो ऊपर हमने पढ़ा है, पे डिफॉल्ट सरचार्ज एट द रेट मेंशन बिलो। कौन से, द पर्सन लाइबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और चार्ज शैल पे डिफॉल्ट सरचार्ज एट द रेट ऑफ इंटर बैंक रेट, ठीक है, +3% एनम ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू, ठीक है, वो भी पे करेगा। इंटर बैंक रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, सरचार्ज रेट ऑफ इंटर बैंक, जैसा कि आजकल आई डोंट नो, वैसे तो 21% चल रहा है, +3% 24% जो है अमाउंट ऑफ द टैक्स ड्यू, अक्सर आप यूटिलिटी बिल्स में देखते हो, ठीक है। इन केस द डिफॉल्ट इज ऑन account of tax fraud, the person who has committed tax fraud shall pay default surcharge at the rate of 2% per month of the amount of the tax evaded, जितनी टैक्स की रकम उसने छुपाई है 2% पर मंथ उसके ऊपर सरचार्ज पे करेगा, टिल सच टाइम द एंटायर लाइबिलिटी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्जेस पेड, ठीक है। तो वो जितनी इसने इवेट की है अमाउंट और वो भी उसका 2% एक्स्ट्रा भी पे करेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट शैल बी reckoned from the 16th day of the following due date, 16वें दिन of the tax period to which the default relates, on the day preceding the date on which the tax due is actually paid, right। वो हमने देखा था ना कि डेली फिर 100 रुपीज़ भी उसको लग रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, कहता है पर्पस, फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स ड्यू डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज, तो कौन कौन जो है वो एग्जेम्प्ट है, द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एग्जेम्प्ट एनी रजिस्टर्ड पर्सन और एनी टैक्सेबल सर्विस फ्रॉम पेमेंट ऑफ द होल या एनी पार्ट ऑफ द पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये जो अथॉरिटी है जिसको चाहे छोड़ भी सकती है, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के क्या होते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस warranting prosecution under act, the authority may either before or after the
institution of any proceeding for the prosecution of such offence, compound the offence, and terminate the proceeding if such person pays the amount of the tax due along with such default surcharge and penalty as it is determined by the authority under the provision of this act and rule. ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है कि अगर वो तमाम के तमाम अपने जो है सरचार्जेस पेनल्टीज तमाम की तमाम पे कर दे, तो ये उसके बारे में है। रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड या कि शॉर्ट लेविड जो उसने किया है, वेयर बाय रीजन ऑफ inadvertence, error, misconstruction, or for any other reason, any tax or charge has not been levied or has been short levied, the person shall liable to pay such amount of the tax or charge shall be served with a notice within 3 years of the relevant tax period, requiring him to show cause for payment of the amount specified in the notice। ठीक हो गया, जो उसने वो जो शॉर्ट किया होगा या टैक्स नॉट उसको जो नहीं लगा तो विद इन 3 ईयर लगेगा। नंबर 2 पे कहता है कि वेयर बाय रीजंस ऑफ सम collusion, abatement, deliberate attempt, misstatement, fraud, fog, false और फेक डॉक्यूमेंट की वजह से एनी टैक्स और चार्ज हैज़ नॉट बीन पेड, तो इन तमाम वजूहात की बिना पर हो सकता है कि उसने कोई टैक्स अदा ना किया हो या शॉर्ट पे किया हो। द पर्सन लाइबल टू पे सच टैक्स शैल बी सर्व्ड विद अ नोटिस विद इन 5 ईयर ऑफ द रेलिवेंट टैक्स पीरियड। 5 सालों तक, ये MCQ भी आपने याद रखना है। रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सच टैक्स। फिर एंड भी है, एंड एनी अमाउंट ऑफ द टैक्स इज रिफंडेड विच इज़ नॉट ड्यू। Any amount of tax is refunded which is not due, जो refund नहीं होना चाहिए था। The person obtaining such refund shall be served with a notice within 5 years of the receipt of such refund to show cause for recovery of such refund, कि जो भी उसने इजाफी refund amount ली है वो भी वापस करो। थर्ड है द ऑफिसर, आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रही होगी। The officer shall, after considering the objections of the person सर्व विद द नोटिस, जिस बंदे को उन्होंने नोटिस भेजा है उसको भाई सुनना भी तो है। अंडर सब सेक्शन 1 or 2 और इफ द ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ठीक है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द टैक्स आर चार्ज पेएबल बाय हिम एंड सच पर्सन शैल पे द अमाउंट सो डिटरमिन। अगर उसने वो अपील नहीं की या उसने कोई रजू नहीं किया तो उसको जो अमाउंट का जितना नोटिस सर्व किया गया वो उतने ही पे करेगा। नंबर 4 पे है एनी ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 shall be made within 120 days of issuance of the notice to show cause or within such extendable period as the officer may for reasons to be recorded in written. Fixed provided that such extendable period shall not ordinarily exceed 60 days, right? पांचवें पे in computing the period specified in subsection 4 any period during which the proceedings are adjourned, मतलब कि ख़त्म कर दी गई है ऑन अकाउंट ऑफ अ स्टे ऑर्डर या कोई भी हो सकता है टाइम टेकन थ्रू adjournment बाय द पिटिशनर नॉट एक्सीडिंग 30 days शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, मैक्सिमम 30 days से एक्सक्लूड किया जाएगा। लास्ट हम देखते हैं 54 है द पावर टू समन पर्सनस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। आप उस बंदे को बुलाते हो कि भाई आप आओ अपना एविडेंस दिखाओ या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूव करो कि तुमने फ्रॉड नहीं किया या शॉर्ट पे नहीं किया। एन ऑफिसर मे समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसिडर्स नेसेसरी, ठीक है, either to tender evidence or to produce documents or any other thing in any ordered inquiry, investigation or proceeding which such officer is making for any of the purpose of this act and rule। तो क्या क्या हो सकता है, एनी पर्सन कोई भी जिसको बुलाया गया है शैल बी बाउंड टू अटेंड आइदर इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड एजेंट एज ऑफिसर मे डायरेक्ट, तो उसको लाजमी तौर पे ये अटेंड करनी पड़ेगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन सब सेक्शन 1 or 2 अ पर्सन हु इज एग्जेम्प्ट फ्राम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, ठीक है, सिविल प्रोसीजर एक्ट का, तो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर। ठीक है, ये भी अदालतों के मामला होते हैं। 4 पे एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर द रूल before an officer shall be deemed to be judicial proceeding
विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ये कहता है एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स बिफोर द ऑफिसर shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of the section, right? फिर जनाब आपके पास पावर भी है कि आप किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हो और उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हो। An officer authorized by the authority by notification in the official gazette in this behalf, who on the basis of material evidence has reasonable cause to believe that any person has committed a tax fraud or any offense warranting prosecution under this act may cause arrest of such person, तो आप उस बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं। All arrest made under this act shall be carried out in accordance with the relevant provision of the code of criminal procedure के तहत। फिर कहता है वेयर द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टैक्स फ्रॉड, जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार इसने टैक्स फ्रॉड किया, और एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट इज अ कंपनी है या एवरी डायरेक्टर or office of the company whom the officer has reason to believe is personally responsible for action of the company contributing to the tax fraud or any offense warranting prosecution under this act shall be liable to arrest, provided that such arrest shall not absolve the company from the liabilities of payment of tax, default surcharge, कोई भी पेनल्टी उसको की गई या तो ये तमाम के तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको कर सकते हैं आप अरेस्ट वगैरह। ये थोड़ा लेंथी है आपका 55, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और तैयारी खूब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।